जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दरोगा टारगेट बैच निकाला गया था 2024 के लिए, जिसमें दोस्तों फर्स्ट बैच जो कि 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में चलता है, उसी बैच का दोस्तों हम लोग आज टेस्ट नंबर पहला सेट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों या इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों, अगर प्रेस रहेगा ऑल किया हुआ तो चलिए बिना देर के हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे दोस्तों? देखिए आपका अंतरिम सरकार के सदस्य थे दोस्तों जॉन मथाई थे, सरदार बलदेव भी से थे और जगजीवन राम भी थे। लेकिन जो अच्युत पटवर्धन थे दोस्तों ये आपका नहीं थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो देखिए दोस्तों जो बर्मा भारत से अलग हुआ था वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। देखिए दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में, 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। बोला कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित हो गया था। तो भारत सरकार अधिनियम दोस्तों जो 1858 था उसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 4 का है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ए लगा रहे होंगे 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत याद रखना है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन दोस्तों 5 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी। तो देखिए दोस्तों 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार सौंप दिया गया था दोस्तों, और यह इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत। मिनी डेट पूछेगा तो 12 अगस्त याद रखिएगा, 12 अगस्त। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान दोस्तों बताइए कब लागू किया गया है। तो लागू आपसे पूछेगा दोस्तों तो 1950 हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7। क्वेश्चन दोस्तों 7 करा कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था। तो देखिए संविधान बनाने में दोस्तों जो संविधान सभा के द्वारा समय लिया गया था वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो देखिए दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा दोस्तों कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्या दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था बताइए। तो देखिए एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना याद रखना है। संविधान सभा का गठन आपसे पूछेगा तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 बोल रहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह दोस्तों किसका कथन है बताइए। तो यह कथन दोस्तों आइनर जेनिंग्स का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनिंग्स। जेनिंग्स का याद रखिएगा, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है यही बोले थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो समवर्ती सूची लिया गया है यह किस देश से लिया गया है बताइए। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया दोस्तों, और संघीय कहेगा तो कनाडा से, अमेरिका से दोस्तों बताइए क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन स्थितियां दोस्तों जो कि जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो भारत का है संसदीय प्रणाली है, याद रखना है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। क्या दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। संविधान का संरक्षक के रूप में बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अभी हम बताए हैं कि अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य कहेगा दोस्तों तो आपको रूस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो देखिए भारत में राजनीतिक सत्ता का अगर प्रमुख स्रोत आपसे पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका जनता होता है, जनता याद रखिएगा, जनता के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17। बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एक बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो देखिए स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व यह दोस्तों फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का, तो भारत में अनेक धर्म है, नहीं दोस्तों गलत, भारत में अनेक तो धर्म है लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब ये आपका भाव व्यक्त नहीं हुआ। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। देखिए भारत में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन आप डी यहाँ पे लगा सकते हैं कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया है। तो देखिए दोस्तों उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में आपसे पूछ रहा है, तो प्रस्तावना में आप याद रखिएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में दोस्तों पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारत के संविधान की निर्माताओं को मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो बताइए दोस्तों किसमें होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों उद्देशिका में, ध्यान देना है उद्देशिका में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की अगर आपसे पूछेगा तो रूस याद रखना है। रूस कहीं कहीं दोस्तों पूर्व सोवियत संघ रूस भी देता है, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट बात है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अच्छा किस संविधान से प्रेरित है दोस्तों, तो बताइए। तो यहाँ पे आपका रूस बताए हैं जो कि आपका बिल्कुल राइट है। 28 का आप देखिए प्रस्तावना पूछा दोस्तों, हम आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बता चुके हैं जो कि रूस से है। देखिए प्रस्तावना दोस्तों आपका अमेरिका से हो जाएगा, यहाँ पे आप ए लगाइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको दोस्तों अमेरिका से है। चलिए नेक्स्ट है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हम भारत के लोग, तो देखिए हम भारत के लोग जो दोस्तों किया गया है अब संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में याद रखिएगा। अब दोस्तों आपसे मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका रूस से लिया गया है, जो कि हम आपको क्वेश्चन 21 में बता चुके थे जो कि गलत था, लेकिन अमेरिका यहाँ पे आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 आपका राइट है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगा। तो यह दोस्तों अब याद रखना है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान की अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की दोस्तों अनुच्छेद अगर आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर अगर दोस्तों अनुच्छेद 39 में किया गया है कल्याणकारी राज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज का दोस्तों विषय बताइए किस में के अंतर्गत आएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, हाँ राज्य सूची के। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। तो यह दोस्तों मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, देखिए जो अनुच्छेद 352 लागू होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति जिसको आपात बोला जाता है वह दोस्तों मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी मृत्यु दंड के सजा पाया हुआ व्यक्ति हो उसको क्षमा या फांसी स्थगन या सजा में कम करवा सकता है। तो वह दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य जो स्वरूप में आया था वह 1 नवंबर 2000 को। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है 1 नवंबर 2000। और यहीं पे दोस्तों आपको आपका उत्तराखंड पूछता तो उत्तराखंड दोस्तों आपका 9 नवंबर 2000 हो जाता, और झारखंड पूछता दोस्तों तो झारखंड आपका 15 नवंबर 2000। यानी कि दोस्तों 2000 ईस्वी की बात की जाए तो 2000 ईस्वी में दोस्तों टोटल 3 राज्य की दोस्तों स्थापना हुआ था, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन 30 कर रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है। तो देखिए लक्षद्वीप का राजधानी का नाम दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या हो गया। तो अगर 30 का दोस्तों आपका ऑप्शन लक्षद्वीप का जो राजधानी हो जाएगा कावरत्ती नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तभी वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 31 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत दोस्तों राज्यों का संघ है, यानी कि आपका यहाँ पे राज्यों का संघ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं, यानी कि राज्यों का यूनियन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था वर्ष 1953 ईस्वी में। वर्ष 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। तो दोस्तों देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1956 में, वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 की पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए दोस्तों पाकिस्तान से आकर तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा, और पाकिस्तान यानी कि भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति और पाकिस्तान से फिर पुनः भारत आए हुए व्यक्ति को अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, केवल पाकिस्तान से आने के लिए बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार की चर्चा की गई है। तो नागरिकता प्राप्त और करने व खोने के विषय में जो विस्तार रूप से चर्चा किया गया है वह याद रखिएगा आपको 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में दोस्तों आपका यह बात बोला गया है कि कितने तरीके से आप नागरिकता खो सकते हैं और कितने तरह से नागरिकता दोस्तों आप पा सकते हैं। तो 5 तरीका दोस्तों टोटल पाने के लिए बताया गया है और 3 तरीका दोस्तों आपको छीनने का उसमें बताया गया है, यानी खोने कह सकते हैं तरह से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जुन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है। तो यह दोस्तों संसद आपका हो जाएगा राइट आंसर, संसद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था वह वर्ष 1949 ईस्वी में, वर्ष 1949 में, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा 37 दो क्वेश्चन है दोस्तों, 38 यहाँ पे हो जाएगा। 1949 में दोस्तों लागू हुआ था पहली बार, जो कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्ति को नागरिकता अधिकार से संबंधित है जो कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। तो यह दोस्तों भाग पूछ रहा था, भाग 2 में नागरिकता संबंधी जितना भी प्रावधान किया गया है वह दोस्तों भाग 2 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। तब 5 से 11 दोस्तों अभी हम लोग देखे नागरिकता जो कि भाग 2 में टोटल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों नागरिकता संबंधित प्रावधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 कि कौन सुमेल नहीं है। मार्लो मिंटो सुधार के तहत दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अच्छा इसमें कौन सा आपका सुधार नहीं है दोस्तों बताना है। तो बिल्कुल पहला सही है, मार्लो मिंटो सुधार दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1835 में स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन के तहत भारत का विभाजन नहीं दोस्तों, साइमन कमीशन के तहत नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन के तहत दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा सॉरी माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों भारत का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1855 के अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। चलिए पहला कथन जो कि आपका राइट था। नेक्स्ट कथन की ओर बढ़ते हैं। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया था, बिल्कुल राइट है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है, क्योंकि आपका दोस्तों पूछा कि कथन सही कौन सा है, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाए यहाँ पे आपका राइट। तो 43 का दोस्तों ऑप्शन आपका जो सी दे रहा है कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। बोल रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों याद रखना है आपका हो जाएगा कि ब्रिटेन को संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
बोल रहा दोस्तों कि फिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया एक्ट कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के बीच अंतर था। तो यह फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो देखिए 1784 में, 1784 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की सूची 1, क्वेश्चन नंबर आपका 47 का है वन को सूची 2 के से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है, जिसमें दोस्तों एक तरफ संविधान सभा समिति और एक तरफ दोस्तों उससे संबंधित अध्यक्ष दिया गया है। तब मूल अधिकार का दोस्तों अध्यक्ष आपका सरदार पटेल को बनाया गया था और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों के.एम. मुंशी को बनाया गया था, के.एम. मुंशी को। यहीं पे संघ शक्ति का अध्यक्ष दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों 4-3-2-1। 4-3-2-1 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों किसमें है। देखिए 4-3-2-1 यहाँ पर नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं, तो आपको देखिए 4-3-2-1 आपका राइट हो जाएगा। 4-3-2-1 ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। क्वेश्चन 48 का रहा है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल राइट है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे आपका सही है। तो ऑप्शन दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोल रहा है कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो पहला प्रारूप जो प्रकाशित किया गया था दोस्तों वह फरवरी में किया गया था, फरवरी 1948 में, याद रखना है, फरवरी 1948 में पहला प्रकाशित किया गया था। और दूसरा टोटल दोस्तों 2 बार प्रकाशन किया गया था। तो दूसरा जो प्रकाशित किया गया था 26 अक्टूबर 1948 को, 26 अक्टूबर 1948 को, और पहला फरवरी 1948 को, याद रखिएगा, 21 फरवरी को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल राइट है, याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि पहला कथन आपका सत्य है। फिर बोल रहा है कि इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए दोस्तों अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहला दूसरा कथन आपका गलत कर रहा है। फिर नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को दोस्तों बहिष्कार किया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था वह बहिष्कार किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 और 3 कथन सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। 50 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 51। बोला कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। देखिए दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है यहाँ पे आपको कह रहा है कि विक्रम संवत पर आधारित है, जो कि दोस्तों बताइए सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो या दोस्तों बिल्कुल गलत कह रहा है, कोई शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, नहीं दोस्तों 1950 को नहीं बल्कि 1957 को अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपका दोस्तों दोनों कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बोला कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो बताइए दोस्तों यहाँ का 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कि दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा दोस्तों आपका हो जाएगा? तो बहुसंख्यकों का जो शासन है आपका दोस्तों नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यक का शासन आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 54। 54 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की बृहद होने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का जो बृहद होने के कारण है, ध्यान दीजिएगा, उसका दोस्तों हम कारण बता रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपका कारण है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला है कि इसमें अनेक संविधान को अनुभव समाविष्टि किया गया है, बिल्कुल सही है, और इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है, और यह एक बड़े देश का शासन से दोस्तों संबंधित है, और यह संघ तथा राज्य सरकार के संविधान, यानी कि सभी कथन आपका सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है दोस्तों कारण में कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है आपका अर्धसंघात्मक है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यानी कि दोस्तों अर्धसंघात्मक है। यहाँ पर दोनों कथन सही है दोस्तों। तो 55 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोस्तों आर जो है यह ए की सही व्याख्या है।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो भारतीय संविधान के दोस्तों कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो 56 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा जो अध्यात्मक सरकार। यह दोस्तों आपको अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो देखिए जो कह रहा है कि उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह कथन दोस्तों गलत है। उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 58 कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह दोस्तों बेरूवारी विवाद में, बेरूवारी विवाद में दोस्तों याद रखिएगा, इसमें बोला गया था कि जो संविधान है उद्देश्य का दोस्तों संविधान का हिस्सा नहीं है, और जो केशवानंद भारती बनाम में दोस्तों बोला गया था कि संविधान का हिस्सा है उद्देश्य का, को याद रखिएगा। तो यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा है। आपका 59 कर रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो बताइए दोस्तों किस स्वतंत्रता का आपका वर्णन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से जो मानव है, यह सिद्धांत दोस्तों सार्वभौमिकता के रूप में जानी जाता है, सार्वभौमिकता के रूप में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 61, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र यानी कि गणराज्य। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 3 ही आपका यहाँ पे दे रहा है, यानी कि 61 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62, बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों आपका सही नहीं है। तो 62 का दोस्तों ऑप्शन देखिए बी, जो बोला कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था, जो कि यह दोस्तों गलत है। देखिए भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि एसी मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये भी आपका सत्य है। फिर नेक्स्ट है कि डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये भी आपका दोस्तों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 63, बोला कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजाति एवं जनजाति को, अनुसूचित जाति को सूची में शामिल करने का या और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 341 के तहत याद रखना, 341 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रधान संविधान का भाग जो कि सही सुमेलित आपका नहीं है। तो 64 का दोस्तों कौन सा नहीं है, देखिए राजभाषा जो कि भाग आपका 18 का दोस्तों गलत है। भाग 18 में दोस्तों आपका आपातकालीन संबंधित प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संघ राज्य क्षेत्र जो कि भाग 8 बिल्कुल राइट है। अनुसूचित और जनजाति दोस्तों यानी कि 10 में हो गया। अधिकरण दोस्तों आपका 14 के क, अधिकरण देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपका ऑप्शन डी भी होना चाहिए, आपका गलत दे रहा है, यानी कि दोस्तों 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों अधिकरण 14 के क में आपको दिया गया, याद रखिएगा। भाग 11 में दोस्तों आपका अधिकरण संबंधित प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए अनुच्छेद 324 क्या दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 315 दोस्तों बताइए किससे है। अनुच्छेद देखिए फिर 280 दोस्तों जो कि वित्त आयोग से है। अनुच्छेद 338 दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब 315 दोस्तों आपका हो जाएगा लोक सेवा आयोग। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है 4-3-2-1, जो कि आपका यह बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही सुमेलित आपका नहीं है। तो जो अनुच्छेद 48 बोल रहा है दोस्तों कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण, ये आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण बताइए। आपको पास 2 हम ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51, या दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अनुच्छेद 50 में किया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण कि अनुच्छेद 51 में, जो कि दोस्तों आपका गलत यहाँ पर दे रहा है। देखिए अनुच्छेद 39 के में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। ग्राम पंचायत का संगठन दोस्तों अनुच्छेद 40 में दिया गया है, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दोस्तों 67 का रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो 4 राज्य से संबंधित दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट पाते हैं
68 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद जो 361 है ये आपका बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 361। नेक्स्ट है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठित किया गया था। तो दोस्तों आपका शाह आयोग यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, शाह आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 69 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाह आयोग पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70, निम्न में से कथन असत्य है बताइए। कौन सा कथन दोस्तों आपका असत्य है। पहला कथन है कि मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु, अच्छा यही गलत है दोस्तों। मैसूर राज्य का नाम जो कि तमिलनाडु नहीं रखा गया था, याद रखिएगा। मैसूर राज्य का दोस्तों क्या नाम रखा गया था, तो कर्नाटक रखा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा है। 71 का देखिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान। हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 72, अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग को निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। तो बताइए दोस्तों इस निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों 2, 3, 4 थे, 2, 3, 4 था जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों जस्टिस फजल अली, के.एम. पर्रिकर और हृदयनाथ कुंजारू याद रखिएगा। या दोस्तों 3 सदस्यीय आयोग था जो आपका फजल अली आयोग जो था दोस्तों 3 सदस्यीय आयोग था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73, बोला कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए, याद रखिएगा साधारण बहुमत। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो किस स्थिति में दोस्तों बताइए। पहला है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, कि युद्ध के दौरान। तो देखिए 74 का दोस्तों यहाँ पे आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 75 का रहा है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से दोस्तों अनिवार्य होता है। तो या दोस्तों याद रखना है 21 दिन दोस्तों 21 दिन। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का कौन सा अधिकार है। तो देखिए भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। 7 कहा कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो दोहरी नागरिकता को दोस्तों स्वीकार किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो दोस्तों याद रखना है 7 वर्ष। कितने वर्ष, तो आपका 7 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 की भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के बी के फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत को नागरिकता का अधिकार है जिसने इतना डेट से दोस्तों पहले पाकिस्तान से प्रयोजन किया है और वह प्रयोजन के तिथि से भारत के राज क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। तो वह दोस्तों डेट आपसे पूछ रहा है। तो वह डेट दोस्तों 19 जुलाई था जो कि 1948 याद रखना है, 19 जुलाई 1948 से पहले। नेक्स्ट है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों 80 का ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो तो उनको जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 81, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन 81 का रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो जिसमें दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि इसने कानून बनाने का प्रयोजन से गवर्नर जनरल का परिषद का विस्तार किया था, बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, ये भी आपका दोस्तों सही है। नहीं, प्राधिकृत नहीं था, यह दोस्तों आपका गलत है, प्राधिकृत नहीं था यानी कि गलत कह रहा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी कि केवल दोस्तों एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 82 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है विशेषता कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। अच्छा 1919 में दोस्तों बिल्कुल सही है, प्रांतों में दोस्तों सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, यह दोस्तों 1909 में, यह कब, तो दोस्तों 1900 आपका 9 यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्र प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। हाँ दोस्तों देखिए 1919 के तहत इसको जो प्रांत में शक्ति था उसको दोस्तों केंद्र में हस्तांतरण कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, केवल 1 और 3 आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 कि पहला कि नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों पिट्स का भारत यानी कि अधिनियम जो था 1784 के तहत हुआ था। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ था। फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति मिला था, यह दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, यानी कि 2 1 3 4 हो जाएगा। 1 3 4 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो इसका देखिए 84 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 1 2 3 4 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर आपका एक पहत यानी कि प्रारूप समिति की नियुक्ति किया गया था। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, और फिर दोस्तों भारतीय संविधान की प्रवृत्ति होने की तिथि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 85 और निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। इसमें पहला कथन कर रहा है दोस्तों कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित है। नहीं दोस्तों, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। फिर वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। फिर वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल से दोस्तों बहुदलीय निकाय थी, और उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी 3 और 4 आपका राइट है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 और निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही आपका है। तो 86 का दोस्तों देखिए पहला कथन है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अच्छा, चुनी गई थी दोस्तों, बिल्कुल राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 कि निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो भारत का जो संविधान परिसंघीय है दोस्तों, जो कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अलग नहीं है। फिर अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये भी दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार है ही नहीं, तो फिर कहाँ से वकालत आप कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। बिल्कुल दोस्तों, जो कि बिल्कुल वो आपका गलत रहा पहला कथन जो था। नेक्स्ट कथन है कि भारतीय संविधान नागरिक की को स्वतंत्रता तथा उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है या सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। हाँ, ये दोस्तों आपका कथन सही, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 जो कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 90 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 91 बोल रहा है कि संविधान में दिया गया आमुख है। पहला है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है, न्यायालय में दोस्तों लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण है उसकी उपयोगिता, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, ये भी सत्य बात है। और संविधान को कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये सभी आपका सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 4, सभी 4। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही है। तो इसमें पहला कथन है कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑब्जेक्टिव उद्देशिका को हम बोल रहा है। नेक्स्ट है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, संशोधन तो किया जा सकता है उद्देशिका में आपका, यानी कि तीसरा आपका गलत है। फिर संविधान को विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता, हाँ ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन है दोस्तों बी, 1 2 4 कथन आपका सत्य था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 93 कि निम्नलिखित में
किस राज्य की भारतीय संविधान को भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्य को अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दोस्तों विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। तो कौन सी राज्य के तहत दोस्तों नहीं किया गया था? 93 का दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश को नहीं किया गया था। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय के संविधान में 20 भाग नहीं बल्कि 22 भाग है, यानी कि पहला कथन दोस्तों आपका गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कुल 390 नहीं दोस्तों 395 अनुच्छेद है, ये भी गलत है। फिर भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। हाँ, ये दोस्तों तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों केवल 3, जो कि आपका सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए मूल संविधान में टोटल 8 ही अनुसूची था, बाकी दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के तहत दोस्तों पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को दोस्तों बताइए, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के तहत, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? पहला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, और नेक्स्ट क्या है? और षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो यहाँ पर दोस्तों 95 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 95 का दोस्तों सभी आपका सही था, यानी कि 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 कि निम्नांकित कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो सिक्किम के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, बिल्कुल राइट है। फिर इसमें वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग माना जाता है। हाँ देखिए दोस्तों, जो सिक्किम है उसको वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, और इसके मुख्य निवासी को दोस्तों लेप्चा लोग है। अच्छा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 लेप्चा जनजाति दोस्तों याद रखिएगा कहाँ में? तो सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है दोस्तों कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, बिल्कुल राइट है। और दीव खंभात की खाड़ी में से एक यह टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 और निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी दे रहा है कि इस प्रकार को विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान को संशोधन समझा जाएगा, जो कि दोस्तों आपका गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस सेट का आपका 99 क्वेश्चन बोल रहा है कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता दोस्तों क्या होनी चाहिए कि देखिए भारतीय मूल की व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति आवेदन ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। दूसरा दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, और फिर कि भारत में नागरिक हो नाबालिग बच्चे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन ही था, जिसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित, जो कि 100 क्वेश्चन दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसी को आपको यहाँ पे उठाया गया था। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बोला दोस्तों कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हताएं नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 100 का, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।